हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, आप लोग को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग को होलिका दहन के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, किसके नाम पे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग को विस्तार पूर्वक बताते हैं। शुरू होना दोस्तों। रंगों का त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ भी है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका दहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी कई प्राचीन मान्यताएं और विशेषताएं हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दोस्तों, होलिका दहन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, तो चलो उन सभी कथाओं को आपके स्वरूप रखता हूँ। तो सबसे पहली कथा है भगवान शिव और कामदेव की कथा। तो चलो इस कथा के बारे में आप लोग को बताता हूँ। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो।
इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम बाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। संबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने का होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक राक्षसी है जिसका नाम धुंधी था। उसकी भी अहम भूमिका है इस होलिका दहन को मनाने में। तो चलो आपको उस राक्षसी धुंधी के बारे में कुछ बताता हूँ। आ जाओ। एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजेय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया। उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसे मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये होलिका दहन की अनोखी कहानी? आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी हो और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली त्यौहार के लिए। अच्छे से होली खेलें और हाँ, पक्के रंग से होली नहीं खेलें। ऐसा ना करें कि दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।